हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने आ रहे हैं इनकम सोर्स के बारे में। आमदनी का ज़रिया कैसे बनता है ये आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने सामने देख रहे हैं बोर्ड पे हमने एक एरीज लगन की कुंडली बनाई हुई है, जिसमें कि पहले सामने हमने वन लिखा है, दूसरे में सेकंड, थ्री। तो ऐसे हम करते करते जो है इसमें 12 भाव हमने बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपकी एरीज लगन की कुंडली है। और जो सेकंड हाउस होता है आपका, वो जो होता है आपका वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है और स्पीच का होता है। तो वेल्थ मतलब कि धन का मालिक होता है। तो जो भी धन का लॉर्ड होता है, जो जैसे इसमें शुक्र आ रहा है, जो शुक्र है वो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में बैठने से जो है क्या प्रोफेशन देता है, ये आज हम बताने की कोशिश करें कि क्या आपका जो है आमदनी का जरिया बनता है, ये आज हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एरीज लगन है तो यहाँ का सेकंड हाउस का लॉर्ड जो हो गया वो शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि यहाँ पर आ रही है तो वृषभ का लॉर्ड जो होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र का जो है 12 भाव में क्या रिजल्ट आता है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, अगर शुक्र जो है पहले हाउस में बैठता है, फर्स्ट हाउस में बैठता है अगर, तो उसमें क्या सोर्स बनता है इनकम का। उसमें जो ऐसा पर्सन जो होता है वो अपने सेल्फ एफर्ट से पैसा कमाता है, काफ़ी हार्डवर्क करता है, काफ़ी मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए। और अपने क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो कि स्पीच का भी होता है, तो अपनी स्पीच के द्वारा जो है काफ़ी धन अर्जित करता है और काफ़ी इसका नाम होता है, काफ़ी नाम और शान इसको मिलती है। तो ये इसका कार्य बनता है, तो काफ़ी मेहनत से काम करता है और स्पीच के द्वारा जो है, बोलने के द्वारा जो है अपना ऐसा कार्य जिसमें कि बोलने की जरूरत पड़ती है, तो वो ऐसे काम को जो है वो करने की कोशिश करता है और वहाँ से धन अर्जित करता है। और काफ़ी इसका जो है नाम होता है मार्केट में, काफ़ी नाम कमाता है, काफ़ी धन कमाता है, काफ़ी यश कमाता है। तो ये तो हो गया दूसरे हाउस का लॉर्ड अगर पहले में बैठता है। तो अब बात करते हैं जो सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है अगर सेकंड में ही बैठता है, शुक्र जो है वो सेकंड में हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर, अगर यहाँ बैठता है तो दूसरे का संबंध दूसरे से हो तो जातक दलाली, कमीशन और ब्याज से संबंधित कार्य करता है। तो ऐसा काम जिसमें कि कमीशन बेस्ड कोई काम हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी बोलना पड़ता है कि सेकंड हाउस स्पीच का भी है, यहाँ भी बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा काम जिसमें कि स्पीच का काम हो, जिसमें कि दलाली काम हो, या कोई कमीशन बेस्ड काम हो, या ऐसा काम जिसमें ब्याज से लिंक काम हो, जिसमें जैसे मान लो कि इसकी कोई अपनी फाइनेंस कंपनी है, वो लोगों को पैसा ब्याज पे दे रहा है, लोन दे रहा है, ऐसा काम भी इसको शूट करता है। या वो खुद कहीं पर जॉब करता है ऐसी कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में, या एज आ किसी बैंक में काम करता है, तो ऐसा काम जो है इसको शूट करता है। या तो बैंकर हो सकता है, किसी फाइनेंस कंपनी में काम कर सकता है, या इसका अपना फाइनेंस का काम हो सकता है, या फिर जो है इसको ऐसा काम जिसमें कि कमीशन बेस्ड जो उसको कमीशन मिलती है, वो ऐसे काम से जो है वो इसकी इनकम होती है, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है शुक्र जैसे से बताया, अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए। ऐसे ही अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए, दूसरे का संबंध तीसरे से हो, तो जातक लेखक, पत्रकारिता, नेटवर्किंग से संबंधित कार्य करता है। ऐसा कार्य जिस पे कि नेटवर्किंग का कार्य होता है, कम्युनिकेशन का कार्य होता है, कोई ट्रैवलिंग का कार्य होता है, प्रिंटिंग एंड प्रेस का कार्य होता है, तो ऐसे कार्य जो है इसको शूट करते हैं अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है अगर थर्ड में बैठता है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठता है, तो अगर दूसरे का संबंध चौथे से हो, तो जब तक माता, वाहन, भूमि, मकान, खेती, ऐश्वर्य संबंधित चीज़ों का कार्य करता है। मतलब उसका जो है ऐसा कार्य इसमें कि प्रॉपर्टी से लिंक करूँगा, कि फोर्थ हाउस जो होता है प्रॉपर्टी का भी होता है और साथ में वाहन का भी होता है। तो ऐसा कार्य इसमें कि प्रॉपर्टी लिंक कार्य हो, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर आपका जो वाहन से लिंक मतलब कि गाड़ियों की सेल परचेज होगी, तो इस टाइप का बिजनेस जो है इसको सूट करता है अगर वो सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठता है। और अब बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर पाँचवें में बैठ जाए तब क्या होगा। दूसरे हाउस का लॉर्ड अगर पाँचवें में बैठता है तो जब तक जनता का पैसा, खेल कूद, कोचिंग, सट्टा, इससे जो है इसको लाभ मिलता है। ऐसा कार्य जिसमें कि मतलब खेल कूद मतलब कि स्पोर्ट्स में जो है इसकी जो है इनकम हो सकती है सोर्स, तो ऐसा पर्सन जो है स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। ऐसा पर्सन जो है स्टॉक मार्केट से जो है पैसा कमा सकता है। ऐसा पर्सन जो है काफ़ी क्रिएटिव होता है, ठीक है, तो अपने अपनी जो भी क्रिएटिविटी से जो है वो पैसा कमा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर छठे में बैठ जाए तो कैसे पैसा आता है। दूसरे का संबंध अगर छठे भाव से हो जाए, तो जब तक या तो अपना बिजनेस करता है, लेकिन कर्जा लेके बिजनेस करता है, ठीक है, या फिर वो जॉब करता है, क्योंकि सिक्स हाउस जो होता है वो जॉब से लिंक होता है। तो ऐसा पर्सन जो है जॉब कर सकता है, या फिर अगर बिजनेस करेगा तो वो कर्जा लेके बिजनेस कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ में बैठ जाए तो क्या होता है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवन्थ में बैठता है तो जब तक की जो पत्नी है वो भी कमाती है, मतलब या तो वो जॉब कर रही होगी या फिर बिजनेस कर रही होगी, या जब तक जो है खुद अपना बिजनेस कर रहा होगा, और उसको अपने पार्टनर से भी जो है काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो ये जो सेवन्थ हाउस क्योंकि बिजनेस का होता है, जैसे छठा हाउस जॉब का है तो सेवन्थ हाउस बिजनेस का होता है, तो ऐसे पर्सन के अपना बिजनेस हो सकता है, और वो बिजनेस उसका पार्टनरशिप में भी हो सकता है, तो उसको पार्टनर से भी लाभ हो सकता है। और जो क्योंकि सेवन्थ हाउस स्पाउस का भी है, तो उसकी स्पाउस जो है वो भी जो है इसकी काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है। तो ये जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ में बढ़ता है तो ये इसका फल मिलता है।
अब बात करते हैं, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में बैठता है, अगर दूसरे का संबंध आठवें से बनता है, तो जातक जो है वो गड़े हुए धन से इसको लाभ मिलता है, मतलब उसको जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर जो है इसको अचानक कोई लाभ मिल सकता है, चाहे वो स्टॉक से हो, चाहे लॉटरी का हो पैसा, या तीसरा जो है ऐसा पर्सन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस से भी जो है पैसा कमाता है, या तो वहाँ जॉब कर सकता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, या फिर वो उसका एजेंट हो सकता है, तो वहाँ से भी इसकी इनकम के सोर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में बैठता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ में बैठे तब क्या होता है। अगर दूसरे का संबंध नाइन्थ से हो, तो छोटे साले सालियाँ यात्राओं से, धार्मिक कार्यों से, पिता से, उपदेश से लाभ होता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं अपना धर्म से लिंक होता है, तो उसको धार्मिक कार्यों से लाभ होता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस पिता का भी होता है, तो पिता से भी लाभ होता है काफ़ी। और ऐसा पर्सन जो है विदेश जाके भी जो है पढ़ता है, वहाँ से भी इसको नौकरी मिलती है, वहाँ पे जॉब करता है और वहाँ से भी धन अर्जित करता है। तो धर्म कर्म से, कार्य से, या विदेश से, या पिता से इसको जो है काफ़ी लाभ मिलता है। अब बात करें सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ में बैठता है तब क्या होता है। दूसरे का संबंध अगर 10वें से बनता है, तो ऐसा पर्सन जो है पिता, राज्य से इसको काफ़ी लाभ होता है, मतलब पिता से लाभ होता ही होता है, उसको काफ़ी मान सम्मान मिलता है, और साथ में जो है इसको सरकार से भी लाभ होता है, गवर्नमेंट से भी जो इसको काफ़ी पैसा मिलता है। ऐसा पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, और गवर्नमेंट से इसको काफ़ी पैसा मिल सकता है, मतलब या तो उसका अगर बिजनेस है तो वो होता है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो और वहाँ से उसकी इनकम आ रही हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये इसका जो है बनता है, और अपनी मेहनत से जो है, अपने कर्म से उसको पैसा मिलता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाए, तो अगर दूसरे के भाव का संबंध एकादश भाव से हो, तो ऐसा पर्सन जो है इनको मित्रों से लाभ होता है, साथ में जो है इसको बड़े भाई बहनों से भी लाभ होता है। तो ऐसा पर्सन जो है इनको मित्रों से, क्योंकि 11th हाउस जो है मित्रों का भी होता है, साथ में बड़े भाई बहन का होता है, तो बड़े भाई बहनों से लाभ, मित्रों से लाभ, तो ये जो है इसको दर्शाता है। साथ में पुत्र वधु से भी, दामाद से भी जो इसको लाभ हो सकता है, चाचा से लाभ हो सकता है। तो ये बनता है सेकंड हाउस के लॉर्ड अगर 11th में बैठे। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठता है तब क्या होता है। दूसरे का संबंध अगर 12वें से हो जाए, तो ऐसा पर्सन जो है हॉस्पिटल से इसकी इनकम हो सकती है, मतलब ऐसा पर्सन हो सकता है डॉक्टर हो और इसकी जो है हॉस्पिटल से इनकम हो, या ऐसा पर्सन जो है वो विदेश में जाकर जो है पैसा कमा सकता है, वहाँ से धन अर्जित कर सकता है। तो ये इसके सोर्स बनते हैं, मतलब सेकंड हाउस का अगर 12th में बैठे। तो ये हमने आज बताने की कोशिश की कि कैसे जो है धन संघ का मालिक जो है, वेल्थ का मालिक जो है, अगर डिफरेंट डिफरेंट भाव में बैठता है तो उससे क्या इनकम सोर्स बनते हैं, उसका इनकम का जरिया क्या बनता है। तो ये आज बताने का पर्पस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।